नमस्ते टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जैसा कि हमें पता है कि टीचर्स डे है और मेरे भी टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैं सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करना चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर निशा ओझा मैम, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ कौमार भृत्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परम आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सर को भी एक बार चरण वंदन करना चाहूँगा इस अवसर पर, और आदरणीय निशा ओझा मैम को। और उसके साथ ही हम अपना टॉपिक जो है आज के प्रेजेंटेशन का, क्योंकि विवेक जी ने माध्यम हिंदी रखा है बट प्रेजेंटेशन मेरा इंग्लिश में था, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा हिंदी में उसको आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ। कहीं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज़ करता हूँ तो क्षमा चाहूँगा। आज का टॉपिक है प्रोफाइलेक्टिक केयर इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसका बहुत सारा पार्ट प्रीवियस लेक्चर में डॉक्टर पीपी व्यास सर ने बहुत सारा उसके बारे में बता दिया था, तो वो उन चीज़ों को मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, और मेन जो अपना पार्ट है उसकी तरफ मैं जल्दी आऊंगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर या इस लेक्चर के अंदर, कि जो भी जनरल फिजिकल मेजर्स हैं जो कि एक साधारण आदमी है ना, उसके लिए कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं है, जो अपने रूटीन केयर में लाके बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर डाइट और लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें कि बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो और कोविड-19 से मैक्सिमम बचा जा सके। कुछ ड्रग्स जिनको कि पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, और उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि कौमार भृत्य विशेषज्ञ की सलाह से आप लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चाइल्ड मेंटल वेलबींग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं आज। सबसे पहले आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और मॉडर्न में भी ऐसा ही कहा है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जो थर्ड वेव संभावित है तो उससे हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, मेन हमारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। सारी पैथीज मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, बट जो प्रिवेंशन में मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे बड़ा रोल आयुर्वेद का है ना। डिजीज होने के बाद हम जो है कई सारी पैथीज को साथ में लेके चल सकते हैं, बट प्रिवेंशन में अभी जो बेस्ट थेरेपी है वो है आयुर्वेद। और उसमें हम कैसे इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, दैट इज फॉलोइंग दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, है ना। जो भी आयुर्वेद में तरीके बताए हैं कि हमें सुबह ऐसे उठना चाहिए, रात तक सोना, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत है त्रिस्तंभ, इनके ऊपर पूरा आयुर्वेद जो है वो संतुलित है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो मैं कौमार वृत्ति विशेषज्ञ होने के नाते इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा, आहार, निद्रा और व्यायाम। ठीक है, ब्रह्मचर्य की जगह मैं यहाँ पर व्यायाम या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज भी जोड़ना चाहूंगा। तो इनसे हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ आयुर्वेद इंटरवेंशंस वो हम यूज करेंगे। इन शॉर्ट, जैसे कि सब जगह बताया है कि बच्चों को मास्क पहना के रखना है, बाहर कम से कम लेके जाएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, है ना, और मास्क को शेयर ना करें। कभी भी जब छींकते हैं तो टिश्यू पेपर्स का यूज करें और फिर उनको प्रॉपरली डिस्पोज करें। तो ये सारी चीजें हमें पता है, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। जनरल मेजर्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चा जब सुबह सो के उठता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी नींद पूरी हो। ब्रह्म मुहूर्त में यदि वो जगता है तो उसके लिए उसको रात को टाइम से सोना पड़ेगा। तो सबसे पहले उठने के बाद उसकी जो कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उसको हल्का सा निवाया पानी या ल्यूक वार्म वाटर जो है उसको पीना है। उसके बाद 5 साल से बड़े बच्चों के लिए यदि वो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या तिल का तेल ये मुंह में रखे कुछ दिन तक, मतलब कुछ टाइम के लिए, और उसको धारण करे, और उसके बाद यदि
गार्गल करें। गार्गल किस चीज से करना है, वो है थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक या नॉर्मल नमक हल्दी के साथ में मिलाएं पानी के अंदर और निवाए पानी से गार्गल करें, या फिर त्रिफला या यष्टि मधु, इनका जो फॉन्ट आप यूज करें और उससे आप गार्गल करें। और भी कई तरीके हैं, टंकण भस्म 1 चुटकी भर पानी में मिला सकते हैं, 1 चुटकी 1 ग्लास पानी के अंदर, या फिर हनी वाटर वो भी आप यूज कर सकते हैं गार्गल करने के लिए। तो ये सारी चीजें, स्पेशली जब ये अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, 9 to 12 तो स्टार्ट हो चुके हैं और आगे भी जल्दी ही छोटे बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम मॉर्निंग में शुरुआत कैसे करें। तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर हैं, है ना, गंडूश धारण करना तेल से और कवल करना, ये सब जरूरी है। घर से बाहर निकलते समय और घर वापस आने के बाद एक बार गार्गल करें, तो बहुत हद तक इस चीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अभ्यंग। बचपन से एक टेंडेंसी है, शुरुआत में 1 साल तक तो हम बच्चों को अभ्यंग करते हैं और बच्चे इजीली करवा भी लेते हैं, बट उसके बाद जो है ये टेंडेंसी कम देखी जाती है। तो जहां तक हो सके नहाने से 1 घंटा पहले या फिर रात को सोते समय, एटलीस्ट जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो उनकी पैरों में दर्द की शिकायत नॉर्मली रहती है, तो एटलीस्ट वहां पर हम तिल तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, इनसे मालिश कर सकते हैं। तुरंत मालिश करते ही नहीं नहलाना, कम से कम 1 घंटे का गैप रखना है, क्योंकि तुरंत मालिश करते ही आप नहलाएंगे तो प्रॉपर बॉडी का स्वेदन नहीं हो पाएगा इन बिटवीन, और जो पानी है बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण और कई परेशानी भी हो सकती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज नस्य, और बच्चों में हम बात करें तो प्रतिमर्श नस्य, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं। यदि आपने प्रॉपरली तरीके से लिया है इसको, क्या करना है इसके लिए, यदि आपके पास सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल ये घर में अवेलेबल होता है, 6 साल से छोटा बच्चा है तो आपको हथेली में थोड़ा सा 2 से 3 बूंद तेल लेना है और फिर सबसे छोटी फिंगर की सहायता से दोनों नाक के अंदर आपको अप्लाई करना है, या फिर और छोटा बच्चा है तो आप ईयरबड को डुबो के वो भी नाक में अप्लाई कर सकते हैं। यदि कुछ और भी आपको परेशानी है तो चिकित्सकीय परामर्श से आप अणु तेल, षडबिंदु तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है। 6 साल से बड़ा बच्चा है तो 1-1 बूंद दोनों नाक के अंदर आप सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले ये आप नस्य के रूप में अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि एक आपकी नेजल म्यूकोसा के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और ऐसे बच्चे स्पेशली जिनको छींकें बार बार आती हैं, है ना, कई माँ बाप ऐसी शिकायत लेके आते हैं कि बच्चा बार बार छींके लेता है, तो उनके लिए प्रतिमर्श नस्य बहुत अच्छी एक चीज है। नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन, बच्चों में ये करना बहुत आसान नहीं है, बट कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते हैं जिसकी सहायता से आप स्टीम इनहेलेशन भी करवा सकते हैं। स्पेशली जब आप बाहर घर के बाहर से आते हैं तो अजवाइन, पुदीना या यूकेलिप्टस ऑयल का यूज करके आप भाप को सूंघ सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करवानी है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे हर बच्चे को डेली 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी जरूर करानी है, वो चाहे योगासन के रूप में, प्राणायाम के रूप में, मेडिकेशन या फिर कोई एक्सरसाइज या फिर इंडोर गेम्स, अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोविड काल में या नॉर्मली हम एक चीज देखते हैं कि सोशल जेट लैग। सोशल जेट लैग क्या होता है कि वीकेंड पे आपने देखा होगा कि शनिवार को बच्चे जो है लेट नाइट तक मूवी देखते हैं, 12-1 बजे तक सोते हैं, संडे को फिर जल्दी लेट उठते हैं, 10 बजे तक, 11 बजे तक। तो एक जो बायोलॉजिकल रिदम है वो वहां पर डिस्टर्ब होता है, तो उस दिन आप देखेंगे संडे वाले दिन कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, कॉन्स्टिपेशन, भूख का कम लगना, इस टाइप की शिकायत मिल सकती है। और कोविड काल में क्या हुआ है कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना, घर पे ही रहना है, तो एक जो इनका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो स्पेशली जो नींद है वो एक प्रॉपर साइकिल में होनी चाहिए। यदि आज कुछ अलग तरीका है, कल कुछ अलग तरीका है, भले ही आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं,
तो वो आपकी एक रिदम डिस्टर्ब होती है, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, और बच्चे में बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं और इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं हो पाती। स्पेशली हम गट माइक्रोबा की बात करें तो वो नाइट के टाइम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, और लेट नाइट आप जितना भी फूड खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी सोना है, और सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपको लास्ट खाना खाना है। यदि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं नींद की बात करूं कि 1 साल के बच्चे को लगभग 1 साल या उससे कम के बच्चे को मैक्सिमम जितना वो सोता है 12 से 16, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए 11 से 14, 3 से 5 साल के बच्चे के लिए 10 से 13, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 9 से 12 घंटे की नींद आवश्यक है। इसमें मॉर्निंग नैप मतलब आफ्टरनून नैप भी लेना है, दोपहर के समय भी एक छोटा सा उसको स्लीपिंग आवर देने हैं। ये हो गई हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जनरल लाइफ स्टाइल के अंदर हमें क्या चेंजेस करने हैं बच्चा जब सुबह उठता है रात को सोता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल केयर, क्योंकि काश्यप ने कहा है आहारो महाभेषजम, कि आहार सबसे बड़ी औषधि है। यदि आप आहार प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो आपको अन्य किसी औषधि की नहीं है। स्पेशली हमें हितकर आहार खाना चाहिए। क्या होता है हितकर आहार, हम आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अग्नि। जो एक टेंडेंसी है कि माँ बाप बच्चों को जल्दी मोटा करने के लिए, जल्दी उसमें ज्यादा ताकत आ जाए तो जबरदस्ती खिलाते हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी अग्नि ठीक नहीं होगी, जब तक उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो जो भी खाएगा वो उसकी बॉडी को लगेगा नहीं, वो मल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिच डाइट दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, बट फिर भी बच्चों में मालन्यूट्रिशन रेट जो है बहुत स्पीडली जो है इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन के लिए, फूड के एसिमिलेशन के लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स डेली रूटीन में यूज करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो एनर्जी आपकी बॉडी में आप जो दे रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। शेड्यूल ये सबको पता है, फिर भी कुछ ना कुछ हम जो है वहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि 6 महीने से छोटा बच्चा है तो मदर के डाइट पे वो पूरा बेस है, तो मदर को अच्छी तरह डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। स्पेशली जो दीपन पाचन औषधियाँ हैं उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसका डिस्टरबेंस यदि होता है जीआईटी का तो बच्चे का भी होता है। ऐसे ही यदि 6 महीने से और 24 महीने मतलब 2 साल का बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कम से कम 3 कॉम्प्लीमेंट्री फूड होने चाहिए, कंप्लीट फूड। 2 साल से 10 साल का बच्चा है तो एटलीस्ट 4 मील, 4 में क्या है, 2 मेन खाना और साथ में 2 ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग का। तो ऐसे करके, बट अकॉर्डिंग टू हंगर, उसकी भूख के अकॉर्डिंग। 10 से 16 साल का बच्चा है तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और ब्रेकफास्ट लंच इसके बीच में एटलीस्ट 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। क्या क्या एक अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है कि थिंक ग्लोबल एंड यूज लोकल। आपको पूरा ग्लोबली क्या चल रहा है उसका ध्यान रखना है, बट जो फूड आपको इस्तेमाल करना है लोकल, जो भी अवेलेबल हो किसी भी एरिया में। यदि इंडिया में कोई रहता है तो लोकल फूड आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें कम से कम प्रिजर्वेटिव यूज होगा, और प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। यदि हम स्पाइसेस की बात करें तो जीरा, दालचीनी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, हल्दी, काली मिर्च, इनका हम नॉर्मली यूज करते हैं। फिर भी जहाँ यदि इनका यूज तो नहीं होता है तो इसको प्रॉपर यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। और सीजनल वेजिटेबल्स और फूड आर्टिकल्स या फ्रूट्स जो भी आपको मिलते हैं वो आपको लेना है। यदि हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके, तो दिन में आधा चम्मच घी बच्चे की डाइट में किसी भी तरीके से आपको मिक्स करके मिनिमम देना ही है। और यदि आप दूध दे रहे हैं तो उसको हल्दी मिला करके प्रॉपर मात्रा में, अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू एज। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें आपको पता है, बट आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। हल्दी भी यदि ज्यादा मात्रा में ले ली आपने तो आपको नुकसान कर सकती है। तो आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज आपको किस अमाउंट में क्या क्या चीज यूज करनी है।
क्या चीज अवॉइड करनी है ना, ये ध्यान रखना है। आप अभी देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90% लोग अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट के अंदर बिस्किट खिलाते हैं। सबसे बेकार प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि सारा जो ये एनर्जी डेंस डाइट है, बच्चे की भूख वहीं कंप्लीट हो जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं कोई सा भी आप आटे वाला बिस्किट भी ले लीजिए, कुछ अमाउंट में उसमें मैदा या कुछ ऐसी चीज ऐड करनी पड़ती है जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर बनी रहे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो घर में जो भी बना हुआ आइटम है, सूजी का, आटे का, जो भी चीज है वो आप खिलाइए। और इन चीजों को हमेशा अवॉइड करने को बोलिए कि आइसक्रीम है, चॉकलेट है, बेकरी स्नैक्स हैं, फ्राइड एंड फास्ट है, इनको आपको अवॉइड करना है। बिना भूख के बच्चे को नहीं खिलाना है, और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इनको भी आपको अवॉइड करना है। क्या क्या फल आप खा सकते हैं, जैसे कि मैं आप कह रहा हूँ सीजन के अकॉर्डिंग खाना है, तो ऐसी कोई एक गाइडलाइन नहीं है कि आपको बता दें कि साल भर आपको यही फ्रूट्स खाने हैं या यही वेजिटेबल खाने हैं। जो भी उस सीजन के अकॉर्डिंग मार्केट में आ रही है, लोकल, है ना, विदेशी जो आप सब्जियां, जैसे आप एप्पल की बात करते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट इसमें देखने को मिलता है, बट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट रिच, है ना। जो लोकल फूड है वो आपको लेना है, वो आपको फ्रेश मिलता है और प्रिजर्वेटिव भी आपको उसके अंदर नहीं मिलते, जैसे कि द्राक्षा, कपित्थ, दाडिम। सब्जियों में हम बात करें तो बैगन, है ना, करकोटक, करेला, पलवल, पाठा, बथुआ, जीवंती, जो भी आपको सीजन के अकॉर्डिंग मिले वो आपको बच्चे को खिला के देना है। यदि फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको लाइट फूड यूज करना है। यदि हम बात करें सत्तू, ये आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिस से बिल्कुल दूर हो गया है, कि पहले सत्तू बच्चों को नाश्ते में दिया जाता था, जिसमें कि मल्टी ग्रेन रोस्टेड ग्रेन होते थे, और वो मिला के दिया था, और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता था। उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते थे जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते थे। तो वो चीजें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। मूंग की दाल का यूज आप दे सकते हैं, जो है ना, उसको वाटर पार्ट जिसके अंदर ज्यादा होता है। खिचड़ी, जिसमें कि चावल और मूंग की दाल, या फिर सिंपल रोटी घी लगा कर दे सकते हैं। घिया, तुरई, भिंडी, सीताफल, इस टाइप की सब्जियां आप यूज कर सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो। नेक्स्ट, यदि किसी को भूख कम लगती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें अदरक और उसके साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के बच्चे के खाने से आधे घंटे पहले आप देंगे तो उसकी एपेटाइट जो है वो इम्प्रूव होगी। कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं बच्चे को, स्पेशली जो माल नरिश बच्चे हैं उसमें इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। आप देखेंगे कि कोई बच्चा कमजोर है तो वो बीमार भी ज्यादा होता है ना, उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ये ज्यादा होता है। तो वहां पर आपको उसका न्यूट्रिशन लेवल भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से कुछ अच्छी चीजें जो बच्चे इजीली ले लेते हैं, कुष्मांड डबले है, विदारी कंद इसका पाउडर है, बला है, या मखाने आप दूध में रोस्ट करके और उसको मिक्स करके आप दे सकते हैं पीने को। या बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन है प्रीरन मोदक, इसके अंदर प्रियाल, लाजा, यष्टि मधु और सितोप्ला, ये सारी चीजें होते हैं, और ये एनर्जी डेंस एक सब्सटेंस है या एक लड्डू है, और लड्डू बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो आप खाने के लिए दे सकते हैं, स्पेशली जो माल नरिश चिल्ड्रन हैं। और सब कुछ होने के बावजूद, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चे की अग्नि, जो उसकी डाइजेस्टिव पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि त्रिकटु, आप खाने के अंदर, आटे के अंदर या अलग से बच्चे को त्रिकटु दे सकते हैं, जिसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सौंठ, मरीच और पिपली। तो ये बच्चे की डाइजेस्टिव फायर, जो उसकी एपेटाइट है, उसका डाइजेशन है, उसको रेगुलाइज करते हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों को वायरल हो रखा है ना, फीवर, जुकाम, खांसी, उल्टी, बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। तो उस ड्यूरेशन में आप क्या दें, है ना, उस ड्यूरेशन में यदि आप हैवी डाइट दे देंगे तो वो जो डिजीज है वो और बढ़ जाएगी। आयुर्वेद में बताया है कि लंघन करवाना चाहिए फीवर आए, बट बच्चों में लंघन का निषेध बताया है। निषेध मतलब उसको लंघन नहीं कराना टोटली, उसको ऐसा नहीं है कि खाने को कुछ नहीं देंगे, खाने को देना है बट हल्का, इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि उस समय अग्नि मांद्य रहता है। तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, चावल का मंड, सूप, किस
इसका जो दाल मैगजीते हैं, उड़द, चना, कुलथ, इन दालों का आप यूज या सूप यूज कर सकते हैं, है ना। उसमें आप धनिया, है ना, इन चीजों का आप छौंक लगा सकते हैं जिससे कि वो इजीली पच जाए। या खिचड़ी या दलिया हम यूज कर सकते हैं। कोविड पेशेंट के अंदर और नॉर्मली भी हम देखते हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनकी भूख कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम छाछ के अंदर काली मिर्च या त्रिकटु, जो अभी बताया था मैंने, सौंठ, मरीच, पिप्पली, इसको मिक्स करके आप पीने के लिए दे सकते हैं। जब भी बच्चे को पानी दें तो उस समय ल्यूक वार्म वाटर ही दें। और भूख बढ़ाने के लिए हम क्या दे सकते हैं? मुनक्का दे सकते हैं, अनार, खजूर, चिरौंजी, फालसा, इस टाइप के फ्रूट्स आप दे सकते हैं। यदि खांसी है बच्चे को तो ल्यूक वार्म वाटर, उसके साथ में ल्यूक वार्म सूप्स, है ना, हनी, अदरक, शुंठी, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। ये सारी चीज थी मेनली प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। अब अकॉर्डिंग टू एज एंड व्हाट विल बी द डोज, डोज क्या होगी, ये जो आगे का प्रेजेंटेशन है मेनली जो हमारे आयुर्वेदिक स्कॉलर्स हैं ये उन्हीं के लिए है कि डोज कैसे देनी है। एक आम नागरिक को ये सारी चीजें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करनी। आपको किसी भी पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट आयुर्वेद के, उनसे सलाह लेके ही ये सारी चीजें यूज करनी है। जैसे हम बात करते हैं शंशमनी वटी, जिसमें कि मेन कंटेंट है गिलोय, उसकी आइडियल जैसे 250 mg की एक टैबलेट आती है, तो 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर हम 1/4 से 1/3 टैबलेट को अच्छे से पीस लेंगे, फिर उसको हनी मिला के हम धीरे धीरे करके बच्चे को चटाएंगे। ऐसे ही एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आयुष बाल क्वाथ, जिसको हम आगे बताएंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं, जिसके मेन इंग्रेडिएंट हैं तुलसी, दालचीनी, सौंठ, हल्दी, द्राक्षा और गुड़। तो ये देना है 2 to 5 ml दिन में 2 बार। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को वायरल हो रखा है, तो ये आप प्रिपरेशन है जो इस समय बच्चों को दे सकते हैं वायरल से बचने के लिए। और यदि उनको कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रखा है तो उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा फायदा करेगा आयुष बाल क्वाथ। संशमनी बटी 1 साल, ये 2 चीजें ही सफिशिएंट है 1 साल से छोटे बच्चों के लिए। साथ में क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रॉपर लेते हैं, उसमें कई सारे इम्यूनोग्लोबिन्स ऑलरेडी रहते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी रहती है। यदि बच्चा 1 से 3 साल तक के बीच में है, टॉडलर एज ग्रुप के अंदर है, तो वो जो संशमनी वटी थी उसकी मात्रा हम कुछ बढ़ा देंगे, है ना। कितना? आधा टैबलेट, वो भी उसी तरीके से क्रश करके उसको हनी के साथ में देना है दिन में 2 बार। और ये जो हमने आयुष बाल क्वाथ बताया था, इसकी अमाउंट भी जस्ट डबल हो जाएगी, 5 to 15 ml। और जो हल्दी में हम दूध मिला के पीने के लिए बोल रहे थे, तो इसमें उसका अमाउंट है 1/4 स्पून, लगभग 2 ग्राम के आसपास, है ना। 2 ग्राम, 1 to 2 ग्राम के बीच में आपको हल्दी युक्त दूध पीने को देना है 100 ml एक बार में। ऐसा दिन में 2 बार करना है। साथ में आंवला, आंवला या तो आप मुरब्बे के रूप में दें, चाहे वो कैंडी के रूप में दें, तो या उसको मैश करके दे दें आप, तो आधा आंवला आपको दिन में देना है 1 बार। च्यवनप्राश, यदि बच्चे की एपेटाइट अच्छी है ना, उसको जब भूख अच्छी लग रही होती है, खाना खाने के बाद नहीं देना, ये उस समय देना होता है जब उसको भूख अच्छी लग रही है। खाना खाने के बाद दिया तो हो सकता है उसका डाइजेशन को वो डिस्टर्ब करे, बट जब भूख अच्छी लगे तो उस समय आपको च्यवनप्राश आधा से 1/4 चम्मच आपको देना है दिन में 2 बार। अरविंदासव, अरविंदासव एक ऐसी टॉनिक है, आयुर्वेदिक टॉनिक है, जो हर बच्चे को आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करेगी। खाना खाने के बाद देना होता है, बराबर पानी मिलाकर, इस चीज को ध्यान रखना होता है। 3 से 6 साल तक का बच्चा है तो शंशमनी वटी जो हमने बताई थी उसकी डोज डबल हो जाएगी, मतलब 1 टैबलेट उसको पीस के और चटाना है शहद के साथ में। आयुष बाल क्वाथ 15 से 30 ml, हल्दी युक्त दूध 1/4 चम्मच मैश करके आप देंगे, च्यवनप्राश आधी चम्मच, अरविंदासव 5 to 10 ml एंड अश्वगंधा। यहाँ पर हमने एक चीज अश्वगंधा ऐड की है कि इसका रूट का पाउडर 1 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ में देना है। तो ये एक एडल्ट्स के जो गाइडलाइन थी उसमें भी था,
और पीडियाट्रिक गाइडलाइन के अंदर आफ्टर 3 इयर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट एज ग्रुप इज 6 to 12 इयर्स, क्योंकि 12 इयर्स के बाद जो है वो एडल्ट में आप जो यूज होते हैं दवाइयाँ वैसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डोज चिकित्सकीय सलाह से आप लें। शनशमनी वटी 250 mg एक टैबलेट क्रश करके आपको दिन में 2 बार देनी है हनी में मिला के। आयुष बालक्वाथ 30 ml to 60 ml अकॉर्डिंग टू नीड। हल्दी युक्त दूध आधा चम्मच, आंवले का मुरब्बा 1, च्यवनप्राश 1 चम्मच, अरविंदासव 10 to 15 ml, अश्वगंधा 1 to 2 ग्राम दिन में 2 बार। और 6 साल से बड़ा बच्चा, हम देखते हैं कि 6 साल से बड़ा बच्चा गार्गल करने लग जाता है। यदि वो उसके अंदर सीख गया है गार्गल करना तो ही करने को दें, अन्यथा ना दें। तो वो उसको गार्गल कराना है किस चीज़ से? हल्दी और सेंधा नमक, 1 चुटकी सेंधा नमक और हल्दी उसमें मिलाएं और ऐसा गार्गल करने को दिन में 2 बार दें। तो ये कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हैं जो 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए बताए हैं। 12 से 18 के बीच में सेम जो हम अडल्ट्स में यूज करते हैं, बच्चों की भूख के अकॉर्डिंग वो आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट चीज है कि आयुष बालक्वाथ को हमें बनाना कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ और हल्दी ये बराबर भाग में लेंगे और इनसे 3 गुना मुनक्का और गुड़ मिलाकर रखेंगे। तो इनको पीस करके आप ड्राई पाउडर बना के एक अच्छे से कांच के डिब्बे में सील पैक करके रखेंगे और जब भी इसको यूज करना है तो इस पाउडर को आप यूज करेंगे। हमेशा फ्रेश जो है क्वाथ आप बनाएंगे और बच्चे को पिलाएंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे आपको 20 ml आयुष बाल क्वाथ बनाना है तो आप उसके लिए 2 ग्राम तो पाउडर लेंगे, 80 ml लगभग जो एक गिलास होता है आधा गिलास वो आप पानी लेंगे और उसका 1/4 जब रह जाएगा तो आप उस पानी को जो है सिप सिप करके बच्चे को पीने के लिए देंगे। तो ऐसा दिन में आपको 2 बार करना है। ये जो सीजन है उसके अंदर आप आयुष बालक्वाथ यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, अकॉर्डिंग टू नीड आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि बनाने में कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कोई छोटा पॉट नहीं है, बड़ा पॉट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ले सकते हैं। इससे क्या बच्चा मोटिवेट होता है कि हाँ ये लोग भी ले रहे हैं तो मेरे को भी ये एज अ हर्बल टी आपको पीना चाहिए, है ना। बहुत टेस्टी है। एक स्पेशली छोटे बच्चों का जहाँ रूम है, ऐसे जो उनका प्लेइंग एरिया है, जो उनकी बेडिंग्स है, जो उनके क्लॉथ हैं, उनमें धूपन प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो बाहर से आते हैं या हम लोग जब बाहर से कहीं उनके रूम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हम बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं। तो दिन में एक बार यदि आप धूपन करें, चाहे वो मॉर्निंग में चाहे वो इवनिंग में, और बच्चा उस समय वहाँ पर ना हो, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? नीम की पत्तियां, सरसों की पत्तियां, कपूर, है ना, लोबान और घी, ये सारी चीजें हम धूपन के लिए यूज कर सकते हैं, नॉर्मली करते हैं कई सारे घरों के अंदर। मेंटल वेलबींग के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी इसके अंदर कुछ दवाइयां नहीं है, बट कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है कि बच्चों के साथ आपको इमोशनल बॉन्ड रखना है। पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है ना, सब बिजी हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो उसको बताइए कि आपके पास कब टाइम अवेलेबल होगा और वो टाइम में आप बच्चों के लिए पूरा की पूरा दें। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, उन्हें डांटे नहीं, इस टाइप की चीज़ें। और स्पेशली जो सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है, जो भी आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखिए। एक नो गजेट टाइम जोन बनाइए कि कहाँ कहाँ आपको ये गजेट यूज़ नहीं करने। स्पेशली खाने की टेबल पे जब मोबाइल चार्ज हो रहा है, या फिर आपने ऐसा कोई टाइम डिसाइड किया है कि इस समय हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना, सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले तक आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना। ये एक छोटी सी टेबल है, ये बताना चाहूँगा। यदि 2 साल से छोटा बच्चा है तो उन्हें किसी भी प्रकार से मोबाइल, टीवी का यूज़ नहीं करवाना। ये मैं बताने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी तो ये सब पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
वीडियो कॉलिंग और यदि किसी से फैमिली मेंबर से आप कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। 2 से 5 साल का बच्चा है तो मैक्सिमम 1 आवर आप यूज कर सकते हैं। 5 से 13 साल का बच्चा है तो पेरेंट के सुपरविजन में आपको बच्चे को पढ़ाई के पर्पज से आप यूज करवा सकते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीजों के लिए नहीं करवाना। 13 से 18 साल के बच्चों के लिए स्पेशली ज़्यादा वॉचफुल जो है, ऑनलाइन कुछ सेफ्टी आवश्यकता है। जैसा कि हमें पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो इसके लिए 1 आवर की, जैसे मैं आप बता रहा था, या चाहे वो जॉगिंग हो, एरोबिक्स हो, डांसिंग हो, योगा के प्रोसीजर हम बताएंगे कुछ बच्चों में इजी अभी जो करा सकते हैं आप घर के अंदर, तो वो आप मिनिमम 1 घंटा बच्चे की, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप और भी करवा सकते हैं बट मिनिमम 1 घंटे तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करवानी ही है। और सोने से 6 घंटे पहले तक कोई भी चाय, कॉफ़ी और इस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। और आपको बताया था 2 घंटे पहले तक कोई भी मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। 5 साल से बड़ा बच्चा है ना, और जरूरी नहीं है कि 5 साल से सारे बड़े बच्चे ये सारे आसन कर सकें। जो वो इजीली कर सकते हैं इन सारे आसनों में से वो बच्चों को घर पर ही प्रैक्टिस करवाना है। मैं या हम जो अपनी ओपीडी में बच्चों को रिकमेंड करते हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। स्टार्टिंग कर सकते हैं आप 4 से 5 बार, और धीरे धीरे करके इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए गेम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए क्या है, त्रिकोणासन, स्पाइनल ट्विस्ट, बटरफ्लाई, टाइगर स्ट्रेच, ये फोटोज में आपको दिख रहा होगा, सूर्य नमस्कार, शवासन, वीरभद्रासन, है ना, कंसंट्रेशन के लिए जो है वृक्षासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, भस्त्रिका, कपालभाति, डॉग ब्रीदिंग, लॉइन रॉर, नाड़ी शुद्धि, ये भ्रामरी, है ना, स्पेशली जो बच्चे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में होता है वो कम होता है, तो ये प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में बताया है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, स्वर्ण प्राशन पे कई लेक्चर हो चुके हैं यहाँ पर, बट ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर सारी इसके बेनिफिट आपको दिख रहे हैं। स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बल वर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात् परम मेधावी व्याधि भी न दृश्यते षड्भी मासई श्रुतधर स्वर्ण प्राशनाद भवेत। अर्थात ये देखिए आप कितनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करता है। मेधा मतलब उसका इंटेलेक्ट, अग्नि उसका डाइजेशन पावर, बल उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इम्यूनिटी, इन सारी चीज़ों का ये वर्धन करता है। चिकित्सकीय सलाह से आपको ये लेना है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी हैं, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल हैं जो इस चीज़ के ऊपर पब्लिश हैं कि स्वर्ण प्राशन जो है इम्यूनिटी को डेवलप करता है। पुष्य नक्षत्र में तो कराना ही है, और ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको डेली 1 मास या 6 मास, है ना, 2 इसके रेजिमेन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आज स्वर्ण प्राशन करवा रहा हूँ और कल आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि थर्ड वेव जो संभावित है, जो कि पेपर्स में हम देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में आ सकती है, तो आज की तारीख से आप स्वर्ण प्राशन स्टार्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपकी बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो, और साथ ही साथ उसका इंटेलेक्ट भी इंक्रीज होता है ना। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें, भूख कम लगना, और पेशेंट ऐसे ऐसे जो है फीडबैक देते हैं कि कई सालों से ये बच्चे को समस्या थी और ये सारी चीज़ें उसकी ठीक हो गई। तो आप चिकित्सकीय सलाह से, क्योंकि इसमें डोज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो डोज आप कौमारभृत्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही आप डोज लें। मार्केट में बहुत सारे स्वर्ण प्राशन प्रोडक्ट आते हैं बट कौमारभृत्य विशेषज्ञ
ही आपको बता सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉपर मात्रा में गोल्ड है। यदि प्रॉपर मात्रा में गोल्ड नहीं जाएगा तो भी स्वर्ण प्राशन लेने से मतलब नहीं है। तो लास्ट क्या क्या सिम्टम है यदि बच्चे को कोविड-19 हो जाए? माइल्ड सिम्टम में सोर थ्रोट, राइनोरिया, कफ, फास्ट ब्रीदिंग नहीं मिलेगी इस केस के अंदर, बट कुछ बच्चों में डायरिया, वोमिटिंग और इस टाइप की शिकायत मिल सकती है। ये माइल्ड सिम्टम है। मॉडरेट के अंदर क्या मिलेगा? रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एज। यहाँ पर दे रखी है 2 महीने से छोटा है तो 60 पर मिनट से ज़्यादा, जो हम न्यूमोनिया में पढ़ते हैं वही सेम यहाँ पर है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से अबव रहेगा। नो साइन ऑफ सीवियर न्यूमोनिया इन केस ऑफ मॉडरेट न्यूमोनिया या मॉडरेट कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन। एंड सीवियर केसेस उसके अंदर आपको साइनोसिस मिलेगा, बच्चा नीला पड़ जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम मिलेगा, साथ में रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, दैट इज ग्रंटिंग, सीवियर रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन, लिथार्जी, सोमनोलेंस, सीजर्स। ये सारे प्रोफाइलेक्टिक मेजर तो आपको करने ही है, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि ये कुछ सिम्टम आपको बच्चे के अंदर मिलें तो तुरंत आप निकट के चिकित्सक से मिलें और उसका परामर्श लें। यदि 4 से 5 दिन तक बच्चे में फीवर नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे जा रहा है, बच्चा लेथार्जिक हो गया है, एकदम ढीला पड़ गया है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है ना, सांस लेने में उसको परेशानी हो रही है, या फिर उसने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया है, तो ये कुछ सिम्टम हैं जो आपको अलार्म देते हैं कि आप चिकित्सक के पास जाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इन लास्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सर, वाइस चांसलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, जिनके अंडर में ये गाइडलाइन बनी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निशा ओझा मैम का, एचओडी कौमार वृत्तीय विभाग एनआईए जयपुर, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये बहुत अच्छा काम किया है। ये कुछ सोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री की, आयुष मिनिस्ट्री की साइट पे अवेलेबल हैं। इनको आप डिटेल से देखना चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये जो चीज़ मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया, इसमें मैक्सिमम कंपाइलेशन जो था ये था आपका आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस, आयुष होम केयर गाइडलाइन फॉर चिल्ड्रन, इसके अंदर से। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। विवेक जी हो गया था जी, थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने मैंने अभी जो इसमें कुछ लोगों ने फीडबैक लिखा है, तो लिखा है वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और बहुत बहुत ही सामान्य भाषा में सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, ऐसा आपने प्रेजेंटेशन दिया, सबको बहुत ही आनंद आया। और मेरा फीडबैक फॉर्म के लिए एक बार सबसे आग्रह है, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो एक बार फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, उसका लिंक भेज दिया है सबको। तो अभी हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं, जिनके इस प्रेजेंटेशन पर या अपने प्रश्न हो तो हैंड रेज करके प्रश्न ले सकते हैं। एक बार फीडबैक लिंक दोबारा से भेजने को कह रहे हैं, तो अभी भेज देते हैं। जी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने हमारी पहली भी वेबिनार्स में ये हुआ कि हमारी एक दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य नमस्कार करना, इन सब का आग्रह, तो ये हम बार बार अपने चिकित्सकों से सुन रहे हैं, और इस तरह का हमारा सबका मानस बने, क्योंकि मैं जो जिस तरह का मेरा संपर्क है, मैं देखता हूँ आज के युवा जो है ना, इन सब बातों को अभी बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो डॉक्टर साहब ने कहा ना, जैसे संडे है तो 10 बजे तक आराम से सोते हैं, सुबह रात को देर तक, ये सब चीजें अपने हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो जैसा 3 बातें बताई ना, आहार, निद्रा और व्यायाम, ऐसा डॉक्टर साहब का आग्रह है। और भविष्य भी बच्चों के माध्यम से ही भारत का उज्जवल होने वाला है। अगर बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे, आज का जीवन जैसा हम जी रहे हैं, तो बीमार होंगे तो क्या कर पाएंगे। उस दृष्टि से तो एक बार कोई प्रश्न है तो जरूर बताएं।
कोई कोई किसी के प्रश्न तो नहीं ना? हाँ, माई चाइल्ड 3.5 years is taking less food. Any measures to increase his appetite? Should I give him any multivitamin syrup? ऐसा प्रश्न है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं एक बार पूछना चाहूँगा कि उसका जो वेट है, वजन जो है वो कितना है? लगभग 3.5 साल का बच्चा जो है, उसका वजन कितना है? पर आप अपना वो अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, 13 किलो का बच्चा है। ठीक है, उसका जो वजन है ऑलमोस्ट अभी 15 किलो के आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा उसका वजन भी कम है। साथ में ये देखना पड़ेगा कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करता है कि नहीं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी यदि प्रॉपर नहीं करेगा तो एपेटाइट इंक्रीज नहीं होगी। और दूसरी चीज, यदि बच्चा साथ में होता है तो हम उसको देख के काफी सारी चीजें बता सकते हैं। भूख बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, त्रिकटु चूर्ण इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी आया था और बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सौंठ, मरीच और पिपली, ये जो चूर्ण है आप यूज कर सकते हैं और छाछ के अंदर बच्चे को मिला के देंगे तो उससे एपेटाइट उसकी अच्छी इंक्रीज होगी। और यदि आप चिकित्सकीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आकर। ये तो बाहर के लग रहे हैं। अच्छा, तो एक डॉक्टर साहब, मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूँ। जैसे आप कह रहे ना, तो मेरी माँ जो है ना, वो कहती थी, मेरे फूफा जी ने बताया कि 4 चीजें, काकड़ा संगी, अतीश, पीपल, नगर होता है। इनका चूर्ण हम लोगों को, हम बच्चों को माँ बाल चतुर्भुद्र रेगुलर देती थी। तो उनका कहना है इससे खांसी, जुकाम, बुखार सामान्यतया नहीं होता है। तो ऐसा इसका जो फलश्रुति है ना, शिशु ज्वर अतिसारग्नम, काश श्वास बमी अरित, ये जो है सारी जो डिजीज हैं बच्चों में जो नॉर्मली होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सबके ट्रीटमेंट में काम आता है बाल चतुर्भुद्र। तो इन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो समय करीब हो रहा है। सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था जी। नमस्कार बॉस। हाँ, बॉस, ये जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं, हाँ, यानी कई बच्चे जैसे फीडिंग की कमी की वजह से अंगूठा चूसते हैं, कईयों को प्रॉपर फीडिंग मिलती है उसके बाद भी अंगूठा चूसते हैं। वो जैसे जनरल प्रैक्टिस है कि वो ये क्या अपना एलोवेरा का जो जेल है वो अप्लाई करते हैं अंगूठे वगैरह पे भी, थोड़ा तिक कड़वापन आए तो छोड़ दें। तो इसके लिए कुछ बताइए स्पेसिफिक की, देखो, क्या हो सकती है? थंब सकिंग जो है ये बच्चों के अंदर हैबिट डिसऑर्डर के अंदर आता है। और बड़ा बच्चा है, यदि 5 साल या उससे बड़ा बच्चा यदि थंब सकिंग कर रहा है तो ये एक सोशली अच्छी चीज नहीं है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे आपने बताया कि एलोवेरा वाला, हम लोग जो नीम तेल है उसका सिंपल अप्लाई करने को बोलते हैं अंगूठे के ऊपर, क्योंकि उसको कड़वा लगेगा तो फिर वो उसको शक नहीं करेगा। और छोटे बच्चों के अंदर ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉपर यदि भूख नहीं लग रही है इसलिए वो अंगूठा चूस रहा है, एक हैबिट डिसऑर्डर के अंदर ये आ जाता है। तो इसमें कुछ मेजर ड्रग भी हम देंगे, साथ में लोकल एप्लीकेशन, ऐसी चीज तिक्तरस औषधि जो हैं वो उसके जो अंगूठे पे अप्लाई करेंगे, जिससे कि वो उसको खाना, मतलब अंगूठा चूसना जो है वो छोड़ देगा। बाकी इसमें पेरेंट का सुपरविजन इम्पॉर्टेंट है ना, रेदर देन द डॉक्टर। वो उसकी पेरेंट की काउंसलिंग जो है प्रॉपर उसको उस समय ऑब्जर्व करे, रोके, ये सारी चीजें करनी होती हैं। थैंक यू। ठीक है, सभी की तरफ से वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, ये सब फीडबैक सबके आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से तो मैं आज जैसा आपने प्रेजेंटेशन दिया, तो सामान्य व्यक्ति और जिस तरह के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं सबके लिए ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही सिंपल, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत लंबा, ऐसा बहुत सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रेजेंटेशन के लिए। और हम इस तरह के कार्यक्रम जो है ना, इसी तरह वेबिनार करते रहें। आप सब लोगों के फीडबैक से जितने लोग जुड़ते हैं तो समाज में
आयुर्वेद के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, दुनिया में दो ही चीजें से जीवन चल सकता है, श्रद्धा और विश्वास। तो ये श्रद्धा विश्वास आयुर्वेद के विशेषज्ञों की एक विशेषता है। मैं अभी कल भी स्वर्णप्राशन कराते हुए 2 वैद्यों से बात कर रहा था कि जो आयुर्वेद का चिकित्सक है ना, वो पेशेंट से अपने परिवार की तरह मदरली जैसे बात करते हैं। तो उस तरह का व्यवहार सामान्यतया सभी आयुर्वेद चिकित्सकों का रहता है। और मानस जो है ना, वो सबका उस तरह से अपनापन, जो उस तरह का हमारा व्यवहार रहता है। तो मैं इसी भाव को कि भाई हमारा ये जीवन जो है ना, वो स्वस्थ रहे, हम सब लोग इस भारत माँ की, इस दुनिया की, इस संसार की एक स्वस्थ परंपरा को निर्वाह करने वाले लोग हैं, तो उसको आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। सभी लोग जुड़े हैं आगे भी वेबिनार्स में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो हम जी 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 यूट्यूब पे देख सकते हैं, अवेलेबल होगा। जी 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 डॉक्टर साहब भी यूट्यूब पे अपने शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये सारी जानकारी मैं एक बार और बता दूं आपको, जो मैंने आयुष वेबसाइट के लिंक दिए थे, आयुष की वेबसाइट पर भी बहुत सारी चीज़ें आप अवेलेबल हैं। आप टाइम टू टाइम आयुष की वेबसाइट भी आप देखेंगे तो आपको आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हमने इम्यूनिटी की बात की थी, ऐसे ही माल न्यूट्रिशन और कुपोषण के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयुष की साइट पे अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आयुष डिपार्टमेंट में आदरणीय पद्मश्री राजेश कोटेचा जी के अंडर में। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, तो आप लोग निरंतर वो देखते रहें तो आपको कई सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।